वेलकम बैक डियर सोल सूत्रा फैमिली। कैसे हैं आप लोग? सो आई होप आपका लास्ट वीक बहुत अच्छा गया होगा। आज आप लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। सो टुडे आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग। दिस इज़ गोइंग टू बी योर रीडिंग फॉर द इंटायर वीक। ऑल राइट। तो आप वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो तक आएंगे दैट इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू रिसीव द मैसेज। बट टुडे लेट अस सी व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर यू। हर वीक की जो प्रेडिक्शन है, हर डे की प्रेडिक्शन है, ऑलरेडी चैनल पे आ जाती है। आप लोग आके चैनल पर वीडियोस देख सकते हैं और अपने दिन को और वीक को और बेहतर बना सकते हैं। ऑल राइट। सो वाइल आई एम शफलिंग द कार्ड, प्लीज़ एनर्जी कनेक्ट करिए, फ्लेम पर फोकस करिए एंड लेट अस सी व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर यू। सो डियर स्पिरिट्स, गाइड्स एंड यूनिवर्स, प्लीज़ टेल अस what is the week going to look like, what should the viewers keep in mind, what is their theme for this week. Give me one card for the theme of the week and then for finances, career and love. All right, so yes, spirits, guides and universe, one card please. Theme for the week please, theme for the week. All right, घबराना नहीं है, हम ऑल कार्ड्स निकालेंगे एंड वी विल बी सीइंग व्हाट इज़ इन द स्टोर. ऑल राइट, वन कार्ड फॉर लव, वन कार्ड फॉर लव एंड रिलेशनशिप, वन कार्ड फॉर लव एंड रिलेशनशिप, love and relationship. One card for career and finances, for career and finances, career and finances, career and finances. लव हो गया हमारा, करियर एंड फाइनेंसेस हो गया एंड एक कार्ड हम निकालेंगे हेल्थ के लिए. वन कार्ड फॉर हेल्थ प्लीज, हेल्थ, हेल्थ, कार्ड फॉर हेल्थ प्लीज, कार्ड फॉर हेल्थ. कितना क्लैरिफाई. ऑल राइट, सो जो थीम ऑफ द वीक है दैट इज़ योर 8 ऑफ कप्स का कार्ड. हमारे लिए लव में आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड. आपके करियर एंड फाइनेंसेस में आया है द डेविल का कार्ड एंड हेल्थ में आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए, स्वॉर्ड्स का कार्ड. ओके, सो नाउ देखिए, अगर हम ओवरऑल थोड़े से कार्ड्स वेल अरेंज कर देती हूँ. आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे. ठीक है, तो देखिए जो एंटायर थीम अगर हम देखें तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है. 8 ऑफ कप्स का कार्ड आपको ये कहता है कि पूरे वीक में कुछ चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर आप थोड़ा सा इमोशनली लो फील करें. हाउएवर ये सब आपके मन का वहम रहेगा. इट इज़ ऑल अबाउट जहाँ पर आपकी सी थिंग्स हैपन वेर एवर योर एनर्जी फ्लोज, है ना. तो जहाँ पर आपके पास काफ़ी चीज़ें हैं, आपके पास चीज़ें होंगी, बट जो भी आपका थॉट प्रोसेस रहेगा वो थोड़ा टूवर्ड्स नेगेटिविटी जा सकता है या लैक माइंडसेट की तरफ जा सकता है. आप थोड़ा सा डिसकंटेंट फील कर सकते हैं. ओके, तो वो चीज़ें हमें थोड़ा ध्यान में रखनी है. मोस्टली जो हमारे थॉट्स होते हैं अगर हम उसको पॉजिटिव रखेंगे तो हमारा आउटकम भी पॉजिटिव होता है. राइट, सो दिस इज़ वॉट वी शुड कीप इन माइंड, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके किसी भी आउटकम को मैनिफेस्ट करने में. ऑलराइट, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखिए. दूसरा कार्ड हमारा किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. ये एक बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ आता है. इसका मतलब अगर आप एक अच्छी एनर्जी में रहेंगे, चीज़ों को लेके पैशनेट रहेंगे, सो थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड. It is all about you should not focus on negative things, negativity or lack mindset. All right. If we look at 7 of Wands का card in love and relationships,
मुझे ये दिखाई दे रहा है कि हो सकता है जो भी अभी तक आपके पास कुछ स्ट्रगल्स रहे होंगे किसी रिलेशनशिप में, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में, देखिए ये ओवरऑल रिलेशनशिप का कार्ड है। ये आपके फ्रेंड्स, फैमिली एंड आपके पार्टनरशिप की भी बात करता है, ठीक है। तो अगर आपके रिलेशनशिप्स में, किसी भी रिलेशनशिप में अगर कुछ थोड़े बहुत स्ट्रगल्स रहे होंगे, सो दिस कार्ड इज़ टॉकिंग अबाउट थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर दिस वीक। ऑलराइट, आप देख पा रहे होगे। सो वट एवर योर स्ट्रगल्स यू हैव फेस्ड इससे पहले, थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर, यू आर गोइंग टू बी इन एन एलिवेटेड पोजिशन। आप थोड़ा सा बेटर फील करोगे इस कमिंग वीक में। ऑलराइट, करियर एंड फाइनेंसेस के लिए हमारे पास द डेविल का कार्ड आया है। इसके लिए मैं एक क्लैरिफायर निकालना चाहूँगी। वैसे तो मुझे समझ में आ रहा है, बट थोड़ा सा इसका एक क्लैरिफायर ले लेते हैं। क्लैरिफायर फॉर द डेविल प्लीज। देखिए, बात इसमें सिर्फ इतनी सी है, करियर एंड फाइनेंसेस में ये जो दोनों कार्ड्स हैं, दोनों ही मेजर अरकाना कार्ड्स हैं। ऑलराइट, कुछ चीज़ें आपकी कंप्लीशन में आ रही हैं, कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना है। जो भी आपकी अगर मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली होके बताऊं तो कई बार ये होता है, जैसे हमारे करियर एंड फाइनेंसेस में थिंग्स विच आर नॉट वर्किंग फॉर यू, दैट यू विल हैव टू एड्रेस। आपके जॉब में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, जहाँ की आप थोड़ा सा स्टक फील करें, आप थोड़ा सा चेंड फील करें, आपको लगे कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग, बट दीज आर, यू विल हैव टू एक्सेप्ट द कंप्लीशन, यू विल हैव टू लेट इट गो एंड देन यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अन्यू। ठीक है, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ आपको बढ़ना है। अगर आप ये सोचेंगे कि चीज़ें स्टक हैं, देन थिंग्स आर गोइंग टू बी स्टक। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। थोड़ा सा सोल्यूशन ओरिएंटेड होके सोचिए। अगर आप अपने आप को चेंज फील करेंगे तो वो चीज़ें उसी तरीके से एक स्टक पर्सपेक्टिव रहेगा, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं रहना है। थोड़ा सा सोल्यूशन ओरिएंटेड होकर सोचने की इस बार इस हफ्ते आपको ज़रूरत है, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने का। दूसरा, अगर किसी भी तरीके का रेसिस्टेंस है बिजनेस में या जॉब में, और कुछ चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही हैं, तो थोड़ा सा उसको रेसिस्ट नहीं करना है। वट एवर थिंग्स विच आर कमिंग फॉर यू इन कमिंग टाइम्स, दैट आर हैपनिंग फॉर गुड, आपके अच्छे के लिए हो रही हैं। ठीक है, तो जैसा हो रहा है, गो विद द फ्लो, डू नॉट रेसिस्ट द चेंज। कुछ चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही हैं तो उनको फोर्सफुली काम करवाने की समझ रहे हैं, डिवाइन आपके लिए काम कर रहे हैं, तो उसको अपने उन चीज़ों को फ्लो के साथ हमें बेटर रहेगा अगर आप फ्लो के साथ जाएंगे। थिंग्स विच आर नॉट वर्किंग, लेट देम गो। सो अगर आप इस माइंडसेट के साथ रहेंगे तो थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर फॉर यू। ठीक है, इफ़ वी टॉक अबाउट हेल्थ दिस वीक इज़ गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। ऑलराइट, हेल्थ में आपको कुछ इश्यूज़ नहीं आने वाले हैं। बहुत बेटर लग रही है आपकी हेल्थ। कुछ चीज़ें, अगर आपकी किसी भी तरीके का हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे इससे पहले, तो बहुत स्पीडी रिकवरी लग रही है। ठीक है, स्पीडी रिकवरी हो सकती है। कोई हेल्थ ओवरऑल आपकी बहुत अच्छी है इस वीक। सो दिस एंटायर वीक हमने लव की बात कर ली है, हमने करियर एंड फाइनेंसेस की बात कर ली है, और हमने बात कर ली है नाइट ऑफ इसकी, आपके हेल्थ की। एक चीज़ और, करियर एंड फाइनेंसेस में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ आपके अननेसेसरी खर्चे हो सकते हैं। तो किसी भी खर्चे को करने से पहले थोड़ा सा टाइम लीजिए, थोड़ा सा देखिए कि इज़ इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, इज़ इट एक्चुअली नीडेड, इफ़ येस देन गो फॉर इट। ठीक है, अगर इम्पल्स बाइंग है या इम्पल्स कुछ है तो वो आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। ऑलराइट, दिस इज़ द रीडिंग फॉर योर एंटायर वीक। ऑलराइट, आप अपना ध्यान रखिए इन चीज़ों को। अगर आप अपनी वीक को बेटर करना चाहते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। वीक इज़ गोइंग टू बी ग्रेट। देखिए, मैं ना यहाँ पर शुगर कोट नहीं कर सकती हूँ। जो कार्ड्स में है, जो आपके बेनिफिट, जो आपके अच्छे के लिए है, दैट इज़ वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू। ऑलराइट, अगर चीज़ें साफ रहेंगी, आपको पता होगा, तो आप उसमें बेटर एक्शन ले सकते हैं। यू विल बी इन द पोजिशन टू टेक द राइट डिसीजन, टू टेक द राइट एक्शन। सो दैट इज़ वॉट आर अप्रोचेस। चीज़ें अगर कुछ दिख रही हैं तो उनको हमें बेटर करना है। ऑलराइट, लाइफ इज़ लाइक दैट, अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। बट ओवरऑल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, दिस वीक जो हमने बताया, लव में एलिवेटेड आप उस पर रहेंगे। चीज़ें ख़राब थी, बेटर हो रही हैं। आपके हेल्थ एंड फाइनेंसेस में अननेसेसरी खर्चा या चीज़ों को लेकर आप स्टक फील कर रहे हैं, तो सोल्यूशन ओरिएंटेड होकर सोचिए, वो थोड़ा आपके लिए बेटर रहेगा। हेल्थ के टर्म्स में मुझे ऐसा आपका कुछ नहीं दिख रहा है। अगर कुछ भी हेल्थ में आपके इश्यूज़ थे तो आप रिकवर कर रहे हैं। ऑलराइट, सो आई होप दिस एंटायर थिंग रेजोनेट्स विद यू। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम भी करिए, इवन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल राइट, सो विद दिस आई होप आपके आने वाला वीक बहुत अच्छा हो. नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. So bye bye till then. Bye bye.